सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेश कुमार आज अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस वंडरफुल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जितेश कुमार डोरिया। और जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमें गोल बुक कैसे डिजाइन करनी है, माय फ्रेंड आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बेस्ट कॉलेज में हो सकते हैं या फिर आप बेस्ट जॉब में हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको हमेशा चाहिए होंगी। बट फ्रेंड इसी तरीके से है टीम वर्क स्किल्स, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल स्किल्स में आती है। अब टीम वर्क स्किल्स ऐसी चीज है जो कि हमें क्लासरूम में नहीं सिखाई जाती, लेकिन इसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। बट फ्रेंड सॉफ्ट स्किल्स के साथ एक दिक्कत ये है कि हम इन्हें मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्हें अपनी पर्सनैलिटी में प्रूव कर सकते हैं और इसी तरीके से हम दूसरों से अपने आप को बेहतर लेवल पे प्रेजेंट कर सकते हैं। बट फ्रेंड सॉफ्ट स्किल्स में और भी बहुत सारी स्किल्स आती हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, हमारे टीम वर्क स्किल्स, हमारे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। और आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ भी हम आगे डिस्कस करें उससे पहले हम इसके रीजन को समझते हैं। बट फ्रेंड ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम इन सभी चीजों को क्यों डेवलप करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास ये स्किल्स होंगी तो हम हमारे रिलेशनशिप को, इवन न्यू रिलेशनशिप और जो हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप उनको बेटर लेवल पे डेवलप कर पाएंगे। साथ के साथ हमारी जो रेपुटेशन होगी वो भी इंक्रीज हो जाती है। बट फ्रेंड इन स्किल्स के माध्यम से हम न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं और साथ के साथ हम न्यू अपॉर्चुनिटीज को पैदा भी कर सकते हैं। बट फ्रेंड बहुत सारे इसके और भी फायदे हैं जो कि हम आने वाले इस वीडियो में डिस्कस करें। हम बात करेंगे इन्हीं स्किल्स की जो एक्सेलरेट करेंगे आपके करियर ग्रोथ को। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। बट हमारे पास वर्बल एंड रिटन दोनों तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अब इसका हमारी लाइफ में बहुत फायदा है और यही स्किल्स हमारी लाइफ के करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। माय फ्रेंड अगर हमने इस स्किल्स को डेवलप कर लिया तो सबसे पहला फायदा हमें ये होगा कि हम हमारी लाइफ में बेटर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। सेकंड लेवल पे हमारी जो रेपुटेशन के साथ साथ हमारी जो सेल्फ इमेज होगी वो भी बेस्ट हो जाएगी। माय फ्रेंड हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो। इस स्किल्स को डेवलप करके हम अपनी परफॉर्मेंस को और भी बूस्ट कर सकते हैं। माय फ्रेंड आप खुद सोचिए, हर एम्प्लॉयर का सपना होता है, इवन हर एम्प्लॉयर भी चाहता है कि उसकी जो एम्प्लॉयज हो उनमें ये स्किल्स हो, ताकि उनकी जो ओवरऑल जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो सके। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास ये कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो आप व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ये सारे जितने भी सवाल हैं इन सभी के अगर जवाब आप सही तरीके से दे पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्लान प्रेजेंटेशन में, तो सामने आपने 100 में से 50% जीत तो वैसे ही हासिल कर ली। बट फिर इसीलिए आपको अपने वर्बल एंड रिटन दोनों तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। लेकिन इन सबको स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपके पास परफेक्ट टूल्स भी होने चाहिए। सबसे पहली चीज, आप अपने नियर बाई कोई भी अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप मिलती है तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जब लोगों के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, आपको पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिलेगा, तो उससे आपके आई कांटेक्ट बेस्ट होंगे, आपके कॉन्फिडेंस बेस्ट होगा, आपको डर खत्म हो जाएगा, इवन आप पब्लिक के सामने बढ़िया तरीके से खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे। बट फिर हमें अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और भी बेटर करना है। सेकंड लेवल पे आती है हमारी लिसनिंग स्किल्स। बट फिर लिसनिंग स्किल्स में हमें एक चीज और करनी है, हमने स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेटर कर लिया, अब हमें इसके अलावा एक और चीज करनी है, हमें अपनी लिसनिंग एबिलिटी को भी बेस्ट करना है। अगर हम सामने वाले किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और सामने वाला अगर अपनी कुछ बातें कह रहा है तो हमें उसे बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। हमें बिल्कुल चुप होकर बिल्कुल पॉजिटिवली उसे अंडरस्टैंड करना है कि वो कहना क्या चाहता है। हमारे फ्रेंड कई बार होता है कि जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं तो सामने वाला अपनी बातें बता रहा होता है और हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहे होते, हम उसकी बात खत्म होते ही अपनी बात कहने के लिए सुन रहे होते हैं। बट फिर हमें ऐसा नहीं करना, हमें उसे बिल्कुल सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसे भी समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। थर्ड लेवल पे हम एक टिप्स और हासिल कर सकते हैं जिसको कहते हैं हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। माय फ्रेंड इसको डेवलप करने के लिए जिस तरीके से हमारे आई कांटेक्ट है, हमारे बॉडी लैंग्वेज है, हमारे हैंडशेक है, हमारे हाथ मिलाने का तरीका, हमें इन सब चीजों को भी डेवलप करना है ताकि हम ऑल ओवर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और हमारी लाइफ में बेस्ट करियर को डेवलप कर सकें। बेस्ट करियर ग्रोथ के लिए हमारे पास जो सेकंड स्किल्स होनी चाहिए वो है टीम वर्क स्किल्स। बट फ्रेंड आपके हिसाब से टीम वर्क स्किल्स क्यों जरूरी है? सिंपल बात है, कोई भी इंसान सारा काम अकेले नहीं कर सकता, इवन अकेले तो वह सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, उसे तो टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बट सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ मैनी पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल।
आपने भी सुना होगा कि कोई भी एम्प्लॉयर कभी भी जब भी एम्प्लॉयज को हायर करता है तो वो हमेशा उनमें टीम वर्क की डिमांड करता है कि क्या आप एज अ टीम वर्क कर सकते हैं, बिकॉज टीम वर्क माय फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को एंड कल्चर को इम्प्रूव करता है। साथ के साथ वहाँ पे जो लोग होते हैं वो टीम वर्क की मदद से वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहते हैं। इवन वे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में बने रहना पसंद करते हैं। टीम वर्क के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन में जो बेस्ट टैलेंट है वो भी बाहर उभर के आता है। माय फ्रेंड, हमारे अंदर टीम वर्क स्किल्स जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर हमें टीम वर्क स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, हम अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर किसी को हमारी हेल्प चाहिए तो हम हमेशा हेल्पिंग नेचर के तौर पे उनकी हेल्प करेंगे। अगर किसी को हमारी हेल्प चाहिए तो हम हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। सेकंड लेवल पे माय फ्रेंड, अगर हमने कभी कोई गलती मिस्टेक कर दी है, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो चुकी है तो हमें कभी भी उसका ब्लेम किसी और पे नहीं डालना, हमें उसे एक्सेप्ट करना है कि यस ये गलती मैंने की है। मैडम, इस तरीके से हमारे जो कल्चर है वो एक बेस्ट लेवल पे डेवलप होता है और हमारी जो टीम वर्क है वो भी बहुत इम्प्रूव होता है। हमारे अंदर टीम वर्क स्किल जरूर होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू अडॉप्ट, फ्लेक्सिबल इन नेचर इन एवरी सिचुएशन। मैडम, कई बार हमारे बनाए हुए प्लान फेल हो जाते हैं, उस समय हमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, हमें उसे चेंज करके नेक्स्ट प्लान पे फोकस करना चाहिए, उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। और हमेशा बेस्ट लीडर वही होते हैं जो प्रॉब्लम के हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करें। मैडम, आप खुद सोचिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में लगातार चेंजेस आते रहते हैं, मार्केट में लगातार चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर चाहता है जो उसके एम्प्लॉयज हों वो उस लेवल के हों जो अडेप्टेबिलिटी को, नॉलेज के साथ साथ अपने जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें अडॉप्ट कर सकें, तेजी से अपने आप को डेवलप कर सकें और तेजी से आगे बढ़ सकें। अगर हमारे अंदर ये स्किल्स होगी तो हम भी अपनी लाइफ में आने वाले चेंजेस को तेजी से अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, हम फ्यूचरिस्टिक बन सकते हैं। इन फ्यूचर हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हम वो चीजें आज प्रेजेंट में डेवलप करेंगे। अगर हमारा कोई वर्क है, अगर हम ऑफलाइन वर्क करते हैं तो आज जैसे लॉकडाउन चल रहा है माय फ्रेंड, इस समय हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करके ऑनलाइन चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें इन फ्यूचर ऑनलाइन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इवन आज भी हमें ऑनलाइन चीजों की जरूरत है, तो हम अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए हमें चेंजेस को अडॉप्ट करना है। और माय फ्रेंड, अगर इस तरीके से हम न्यू न्यू चीजें सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहिए, ताकि आप मार्केट में, लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह आने वाले चेंजेस को लाइफ में तेजी से अडॉप्ट कर सके और बढ़िया तेजी से आगे बढ़ सके, ताकि जैसा करियर आपने डिसाइड किया है वो करियर बना सके आप आराम से। फोर्थ लेवल पे हमारे पास इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। माय फ्रेंड, आप खुद सोचिए, कभी भी जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम दो काम करते हैं, या तो हम कंप्लेन कर सकते हैं या तो हम उस चीज के लिए एक्शन ले सकते हैं। हर कंपनी में डेली बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके लिए हर एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके पास जो एम्प्लॉयज हों वो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर काम करें। माय फ्रेंड, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्वर यही आगे चल के टॉप परफॉर्मर भी बनते हैं, इवन ये आने वाले अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को भी फेस करके सॉल्व करते हैं। अगर हमारी लाइफ में, इवन हमारी कंपनी में, हमारे वर्क में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें उसके सॉल्यूशन के लिए सोचना चाहिए कि मैं इफेक्टिवली इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, तभी हम अपनी लाइफ में इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। इसलिए जो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। माय फ्रेंड, हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। इवन अगर हमारे पास कोई न्यू आइडियाज हैं तो हमें हमेशा उस आइडिया के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड्स को देखना आना चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि हम टिप्स के तौर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स होगी तो हम एक बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन सकते हैं। इसलिए माय फ्रेंड, हमें अलग अलग बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें अलग अलग हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हमें फैमिली वालों से शेयर करना चाहिए, दोस्तों से शेयर करना चाहिए, अपने टीचर, अपने मेंटर, अपने अप्लायंस, अपने सीनियर से शेयर करना चाहिए, ताकि हमें सॉल्यूशन के तौर पे बेस्ट टू बेस्ट आइडिया मिल सके। तभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग लेवल पे भी अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। आज हमने टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में सीखा। आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं पॉइंट्स को और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, तो इस चैनल पे आप बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वंडरफुल नॉलेज वाली वीडियोस आप सभी की तरह बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। माय फ्रेंड, आज हमने जिन भी 5 स्किल्स के बारे में सीखा है, ये 5 स्किल्स अगर आप डेवलप करते हैं तो आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और अपनी लाइफ में जैसा ड्रीम करियर आपने डिसाइड किया है उस ड्रीम करियर को आप अचीव कर पाएंगे।
माय डियर फ्रेंड, इन स्किल्स को आप डेवलप कीजिएगा और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको अपने आप को बड़ी तेजी से डेवलप करना है, क्योंकि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर रहते हैं खामोश वे लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।